हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। स्पिरिट सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। और जैसा कि मैंने बताया था, कुछ टाइम तक इसी चैनल पे आपको स्पिरिट सोर्स सोवरिंग के एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुआन यू को देखते हैं, जिसके पीछे एक डिमोनिक पाइथन पड़ा हुआ था। हम देखते हैं उससे बचते हुए वहाँ पे कुआन यू भागने की कोशिश करती है, बट वो स्पिरिचुअल पाइथन उसके ऊपर अटैक करके उसे इंजॉय कर देता है। हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल पाइथन कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे डीमन क्लैन के अंदर आए मेरे ट्रेजर्स को छीनने के लिए, तो अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ कुआन यू कहने लगती है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अपनी पूरी कोशिश कर सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस स्पिरिचुअल पाइथन के ऊपर अटैक करने के लिए चली गई थी, जहाँ पे उसके ऊपर अटैक करती है। बट वहाँ पे उस डिमोनिक स्पिरिचुअल पाइथन को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो वहाँ पे कुआन यू के ऊपर अटैक करके उसे इंजोर करके नीचे गिरा देता है। हम देखते वहाँ पे कुआन यू की आंखें बंद होने लगती है। वो कहने लगते है, मैं इस जगह पे आई हूँ, अभी तक तो मैंने उसे भी नहीं ढूंढा, पता नहीं सिंगू कहाँ पे होगा, मैं ऐसे नहीं मर सकती। बट हम देखते दो चिता वहाँ पे डिमोनिक स्पिरिचुअल पाइथन कहने लगता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे कुआन यू दूर जाके गिरती है और भी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। तभी वहाँ पे उसकी नजर साइड में जाता है जहाँ पे सिंगू था। बट यहाँ पे अभी तक कुआन यू को पता नहीं था। वो जैसे सिंगू को देखती है वो कहने लगती है, ये कौन। तभी वहाँ पे बाटियान के फादर का टाइम लॉ पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे टाइम प्रिजन पूरी तरीके से फैलने लगता है, जिसको देख के वो स्पिरिचुअल पाइथन भागने लगता है। बट हम देखते हैं वो भी उसके चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से डायरेक्टली यहाँ पे कुआन यू सिंगू के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो अपने आगे सिंगू के रियल फॉर्म को देखती है, जो कि यहाँ पे बिल ट्रेजर के अंदर था। हम देखते हैं जिसको देख के कुआन यू खुश होते हुए सिंगू के पास में चली जाती है। वो कहने लगते 200 साल हो गए जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, तब से मैं तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश कर रही थी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई थी। भले ही मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था, बट मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि हमेशा तुम कहीं ना कहीं से गायब हो जाते थे। इतना कहते हुए जैसे वहां पे सिंगू को टच करने की कोशिश करती है, हम देखते वहां पे वो स्पिरिचुअल पाइथन और यहाँ पे कुआन यू बाटियान के फादर के टाइम प्रिजन लॉ के अंदर फंस जाते, और वो लोग वहाँ पे सिंगू के कॉन्शियसनेस में आ गए थे, जहाँ पे कुआन यू कहने लगती ये जगह, इसका मतलब ये यहाँ पे इमोशंस और डिजायर को पूरी तरीके से खत्म करने वाला जगह है। और मैंने इसके बारे में बस पहले सुना था, जिसके पास में टाइम की पावर होता है वो इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकता है, बट मैं आज यहाँ पे अपने आंखों से देख रही हूँ। दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअल पाइथन कहने लगता है, ये तो यहाँ पे ग्रेट डीमन किंग का टाइम प्रिजन है, और वो घबराते हुए भागने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे टाइम फ्लक्चुएशन 10 गुना ज्यादा था, 10 गुना, जिसकी वजह से वो एकदम से जम गया था। दूसरी तरफ कुआन यू की नजर वहाँ पे सिंगू के ऊपर जाती है, और वो देखती है कि सिंगू तो बुढ़ा हो गया है और वो वहाँ पे जमा था, और वहाँ पे कुआन यू को पास्ट की बातें याद आने लगती है, कैसे यहाँ पे सिंगू ने उसे अपना 7th डिसाइपल बनाया था, और जिसके बाद में जब सिंगू ने ट्रू स्पिरिट कंटिनेंट को छोड़ दिया था, उसी वक्त ट्रू स्पिरिट कंटिनेंट से कुआन यू भी दूर आ गई थी, और वो वहाँ पे एक जगह पे बैठी हुई थी। तभी उसके आगे स्पेस क्रैक ओपन होने लगती है, और वो कहने लगी थी, पहले मैं जा नहीं पाई थी बट मैं जाऊंगी, और वो वहाँ पे उस स्पेस क्रैक की मदद से अंदर आ गई थी, जहाँ पे उसने एंशिएंट स्टार रोड को जैसे तैसे पार करके दूसरे वर्ल्ड में आ गई थी, जहाँ पे दो लोग आगे चल रहे थे। वो लोग बातें करने लगते हैं कि वुल्फ शूटिंग आर्मी बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, और उनका कमांडर भी। तभी उनके आगे कुआन यू आ गई थी। वो वहाँ पे सिंगू का पिक्चर दिखाते हुए कहने लगते हैं, क्या तुम लोगों ने इसे देखा है। जिसका रिप्लाई में वो लोग कहने लगे थे, नहीं हमने नहीं देखा। अब जैसे वहाँ पे कुआन यू जाने लगती है, दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है, इसका फेस तो यहाँ पे वुल्फ शूटिंग आर्मी के लीडर जैसा है। बट हम देखते दूसरा बंदा कहने लगता है, ऐसा तो कितने के फेस मिलते होंगे, जिसको वहाँ पे कुआन यू भी सुन रही थी। और जैसे ही वहाँ पे वुल्फ शूटिंग आर्मी के सारे लोग आते, तभी वो पीछे देखते जहाँ पे सिंगू नहीं होता, सब होते, क्योंकि सिंगू वहाँ पे दूर ल्यूसियान के साथ में होता है, जहाँ पे ल्यूसियान उसे कह रही थी, आप क्यों नहीं जाते सेलिब्रेट करने के लिए उनके साथ में, जहाँ पे सिंगू कह रहा था, मुझे ये सब कुछ करना पसंद
करनी और उस वक्त भी यहाँ पे कुआन यू ने सिंधु को मिस कर दिया था। और दूसरी बात, जब यहाँ पे फ्रंट लाइन को ब्रेक करते हुए डीमंस ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक कर रहे थे, तब वहाँ पे वुल्फ शूटिंग आर्मी ने उन सबको खत्म किया था और उस गाड़ी के अंदर सिंधु भी था। बट उस टाइम भी यहाँ पे कुआन यू ने उसे मिस कर दिया था। बट वो जैसे आगे जाती है तभी वहाँ पे पोस्टर में सिंधु का ड्राइंग दिखाई देता है, जिसको देख के कुआन यू कहने लगती है ये तो तभी हम देखते वहाँ पे दूसरे लोग कहने लगते हैं ये यहाँ पे वुल्फ शूटिंग आर्मी के कमांडर हैं जिनका नाम सिंधु है। अब इसको सुन के वहाँ पे कुआन यू घबरा गई थी और वो वहाँ पे उस गाड़ी की तरफ भागती है, बट वहाँ पे सिंधु ऑलरेडी चला गया था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें उस टाइम का सीन भी दिखाया जाता है जब यहाँ पे सिंधु क्योस स्टोन को ढूंढ रहा था, जब वहाँ पे उसने एक डीमन एम्परर को पकड़ा हुआ था और वो उसे वहाँ पे क्योस स्टोन के बारे में पूछ रहा था, जिसको कि वहाँ पे कुआन यू भी दूर से देख रही थी। बट हम देखते सिंधु वहाँ पे उसे खत्म करके चला गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे कुआन यू उसके साथ में बात भी नहीं कर पाई थी। उस टाइम भी यहाँ पे कुआन यू ने सिंधु को मिस कर दिया था। और दूसरा टाइम तब का दिखाया जाता है जब यहाँ पे सिंधु और एम्परर तियांदी के बीच में फाइट हो रहा था, जब यहाँ पे हेवनली ट्राइबुलेशन मतलब कि डिजास्टर आया था, जब सिंधु पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गार्ड्स बातें करने लगते हैं, ह्यूमन एम्परर अब नहीं रहे, मतलब कि कमांडर सिंधु नहीं रहे। उनकी बातें सुन के वहाँ पे कुआन यू गुस्से में कहने लगती है वो जिंदा है, मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे कुआन यू सिंधु को पूरी तरीके से जगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिसको देख के वहाँ पे अंदर जमा हुआ सिंधु कहने लगता है इससे पहले हम बस एक ही बार मिले थे, तो आखिरकार तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? अगर तुम यहाँ पे ऐसा ही करोगी तो पूरी लाइफ तक भी तुम मुझे नहीं छुड़ा पाओगी और तुम भी इस टाइम स्टॉर्म के अंदर फंस जाओगी। बट हम देखते वहाँ पे कुआन यू कहने लगती है मैं तुम्हें छुड़ा के रहूंगी यहाँ से। अब उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे सिंधु कह रहा था ऐसे तुम खुद के लाइफ को पूरी तरीके से रिस्क कर रही हो। अब हम देखते वहाँ पे कुआन यू पूरे पाव को लगा के सिंधु को फ्री करने की कोशिश करते, जिसकी वजह से कुआन यू बहुत ही ज्यादा बुढ़ी हो रही थी और हम देखते सिंधु वहाँ से छूट जाता है। बट कुआन यू यहाँ पे पूरी तरीके से बुढ़ी हो गई थी और हम देखते सिंधु कहने लगता है तुमने यहाँ पे अपने लाइफ को ऐसे सेक्रीफाइस कर दिया, बट तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सिंधु अपने फ्योनिक्स स्लैश का यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते सिंधु ने वहाँ पे टाइम प्रिजन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था। और हम देखते जैसे सिंधु की वहाँ पे आंखें खुलती है वो अपने आगे कुआन यू को देखता है और वो कहने लगता है तुमने मुझे बचाने के लिए अपने लाइफ को यहाँ पे रिस्क में डाला, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक करूं और तुम्हें कुछ होने ना दूं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सिंधु कुआन यू को अपने पीठ में बैठाते हुए वहां से आगे की तरफ जा रहा था और हम देखते वो आगे बढ़ने लगता है। दूर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उन दोनों को देख रही थी और वो लेडी कहने लगती है ऐसा लग रहा है अभी भी यहाँ पे कुछ सर्वाइवर्स हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 सर्वाइवर हैं जिनको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और हम देखते उस लेडी के इतना कहते हैं एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस, अपना ख्याल रखना।